हेलो एवरीवन। और ये आज जन्माष्टमी और ये जन्माष्टमी का ब्लॉग है और मेरी बेटी ने कान्हा जी को तैयार किया। आगे देखते हैं इस ब्लॉग में क्या हुआ। और आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखते हैं आज जन्माष्टमी कैसी मनी है हमारी। और ये मेरी बेटी ने कान्हा जी को नहला धुला के तैयार कर दिया है, क्योंकि कान्हा जी तो वैसे ही बच्चों से खुश होते हैं। तो मैंने बोला रतिया तू ही तैयार कर। और ये मेरा बेटा है और ये मैं मंदिर की तैयारी कर रही हूँ सजाने की, क्योंकि छोटे बच्चों का साथ है तो सोचा भाई सुबह ही कर दो, जब टाइम मिले तभी कर दो, वरना तो बच्चे दिक्कत करते हैं। रो रहा था बेटा तो मेरा, उसको लेना ही पड़ता है गोदी में, वो रहता नहीं है किसी के पास भी। तो थोड़ी देर खेल रहा था तो मैंने सोचा तैयारी ही कर लेते हैं। तो ये मैं अपना कान्हा जी के लिए मंदिर सजा रही हूँ, चौकी लगाई है मैंने। और इधर क्या कहते हैं, ये पूरी डेकोरेशन हो गई थी, मैं टेप से चिपका रही हूँ क्योंकि वैसे तो टिकेगा नहीं। और ये मैंने अपने बेटे के लिए झूला तैयार कर लिया है। और ये मेरी बेटी कान्हा जी को नहला रही है प्यार से, और कान्हा जी को नहला धुला के कपड़े पहना के और हमने तैयार कर दिया है। और आज इनका बर्थडे है तो नई नई ड्रेस पहनाएंगे शाम को, और भी सुंदर नए कपड़े, नई पगड़ी, हर चीज़। फिर हम तैयार हुए, कान्हा जी को तैयार करने के बाद हम तैयार हुए। बेटे को कान्हा जी बनाया और बेटी को राधा बनाया। उसके बाद हमने थोड़ी सी रील्स बनाई, वीडियो बनाई, और बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में घर का काम भी पड़ा था, तो वो भी करना था। और ये मैंने थोड़ी रील बनाई है और मैं बनी हूँ यशोदा, कान्हा जी की मैया, और ये मेरी बेटी बनी है राधा। और ये मेरे हैं लड्डू गोपाल छोटे से, जो कि हर चीज़ के लिए ज़िद कर रहे थे कि हमें गोदी ले लो। और ये मैं थोड़ी सी रील बना रही थी। और ये क्या कहते हैं, जल्दी से फटाफट रील बना के कपड़े वपड़े चेंज करके मैं किचन में आई, क्योंकि शाम को जन्माष्टमी देखने भी जाना होता है, बच्चों को जन्माष्टमी दिखा के भी आनी है। और अच्छा लगता है, अच्छा रात के 12 बजे तक कृष्ण जी के जन्म का इंतज़ार करना होता है, तो कम से कम ऐसे टाइम पास हो जाता है, तो अपना अच्छा लगता है। तरह तरीके की झांकियाँ होती हैं, वैसे भी आज तो काफ़ी मंदिरों में तो बर्फ़ की गुफा भी होती है, तो अच्छा लगता है बहुत। तो जल्दी फटाफट खाना बना रही थी मैं, रात हो गई थी और ये इधर रो रहा था, तो इसीलिए कि खाना बनाना पड़ा जल्दी से। और इधर मैंने खीर पूड़ी बनाई है, कचौड़ी बनाई है, आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये बन चुका है मेरा खाना, फटाफट से जल्दी मैंने बना लिया। और फिर बनाने के बाद हम तो तैयार होकर चल दिए। और ये मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये देखो कैसे मेरी गोदी में है मेरा बेटा, क्योंकि ये रो रहा था, तो मैंने कहा चला आ जा मेरे साथ किचन में आ, तू भी देख ले। फिर और ये चुप था, आराम से देख रहा था सब कुछ, और चुप था, खेल रहा था। और उसके बाद फिर मैंने कचौड़ी बनाई। कचौड़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक पूड़ी के अंदर आलू भर के कचौड़ी बनानी होती है, फिर धीमी आंच पे सेकनी होती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है कचौड़ी में, वरना पूड़ी तो फटाफट बन जाती है। और ये मेरा काम हो चुका था, इधर खीर पूड़ी सब चीज़ खाना रेडी हो गया था, और मैंने कपड़े चेंज करे तैयार हुए और हम चल दिए बाहर जन्माष्टमी देखने के लिए। और गर्मी इतनी हो रही है, मेरे तो पसीने ही बहुत आता है। और क्या कहते हैं, अब हम बाहर चल दिए हैं। अब मौसम भी अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, ज़्यादा बस हवा की कमी है, थोड़ी हवा चल जाए तो और अच्छा लगे। और ये मेरा बेटा और हम सब मंदिर चल दिए, साथ में दीदी भी थी हमारी, और क्या कहते हैं, आराध्या थी और अंशु, सब थे साथ में। और बहुत अच्छा लगता है सबके साथ। और ये हम चल दिए मंदिर की तरफ, और हर मंदिर में कान्हा जी के दर्शन हमने ज़रूर करे। लड्डू गोपाल के जो उसमें पालने में झूल रहे थे, और ये एक मंदिर से शुरुआत करी हमने। और सबसे पहले कान्हा जी के दर्शन करे और फिर हम दूसरे मंदिर की तरफ चल दिए। यहाँ पे देखो मटके वाली जो वो होती है, झांकी होती है, उसका वो हो रहा है, यहाँ पे डेकोरेशन हो रही है मटकी लगाने की, और सब यहाँ पे वही लगा रहे हैं। और हम यहाँ लाइन में लग गए हैं। मंदिरों में जाते हैं थोड़ा बहुत भीड़ तो हो ही जाती है, तो लाइन में लगे हुए हैं। और ये देखो बर्फ़ की गुफ़ा है, और बहुत ठंडा पानी था, और मज़ा आ गया, अच्छा लगा, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी था। और मेरे से तो ज़्यादा ठंडा पानी भी मुझे एकदम पैर ठंडे हो गए थे मेरे, तो बहुत ज़्यादा, मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा था।
और मैं तो कह रही जल्दी फटाफट बाहर निकलो, क्योंकि भाई बहुत ठंडा होता है, साइड में पैर रखने की कोई जगह ही नहीं होती, बस ये है ठंडे पानी में सीधे चलते चले जाओ। वो कह रहे कि भाई दीवार पे साइड में पैर मत रखो, कच्ची दीवार है, लेकिन भाई मैं एकदम ठंडा इतना पानी था कि बस मैं तो साइड में खड़ी हो गई। लेकिन वो कह रहे थे कच्ची है, तो फिर हम साइड बीच में ही आ गए, पानी में ही आ गए, और फिर हमने जैसे तैसे वही अपने आप को पानी से निकाल लिया और मंदिर में आए। मंदिर इतना सुंदर सज रहा था बहुत, और यहाँ भी हमने कान्हा जी के दर्शन करे, और यहाँ भी लाइन लग रही थी, लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं थी, ठीक थी। और ये देखो मंदिर सज रहा है, ये शेरावाली माता, सारे भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे थे। और इधर तो मतलब शिवलिंग, ये देखो शिवलिंग है, पूरा अमरनाथ का बना रखा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये हमारे छोटे से कान्हा जी हैं, झूला झूल रहे हैं। हम सारे मंदिरों में कान्हा जी को झूला झुलाते हुए और हम चल दिए, मतलब जहाँ जितने भी मंदिर थे हमारे घर के आसपास सब मंदिरों में गए हम। बहुत अच्छा लगा हमें, ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिली। और ये देखो मतलब शिवलिंग, बहुत सुंदर नज़ारा बना रखा है, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। और इधर फिर हम बाहर आए और दूसरे मंदिर में लाइन में लग गए, पास में ही थे मंदिर सारे तो। और ये देखो बर्फ़ की गुफा, इसमें तो इतने बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए थे, मेरे तो पैर बिल्कुल ही ठंडे हो गए, जम गए पैर। और इसमें तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, वो काफ़ी लंबी गुफा थी। पहले तो ये लगा कि भाई छोटी सी ही है, चलो ठीक है बहुत है, लेकिन इन्होंने आगे और मतलब दो, एक तरीके से दो बना रखी थी इन्होंने अंदर ही अंदर, तो बहुत मतलब एकदम से बहुत लगा कि भाई बहुत ठंडा, पैर एकदम सुन्न हो गए मेरे तो। और वही फटाफट से मैं तो भागी, और उसके बाद फिर बाहर निकले हम तो। और ये देखो वो गुफा के अंदर की है, लाइट तो होती नहीं है, कम होती है। तो ये देखो फिर हम, ये शेरावाली माता, वैष्णो माता बना रखी थी गुफा के अंदर। और वही बहुत ठंडा पानी, ये देखो बर्फ़ के टुकड़े डले हुए थे और इतने चिल्ड हो रहे थे एकदम, बहुत ठंडे, पैर भी एकदम सुन्न पड़ गए हमारे तो। दीवार की तरफ खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन वो लोग मना कर रहे कि नहीं नहीं दीवार पर मत खड़े हो। और मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे पैर एकदम सुन्न पड़ गए थे, बहुत तेज हंसी आ रही थी मुझे तो कि भाई जल्दी बाहर निकालो मुझे तो। बहुत सुन्नपन हो रहा था, और मैं तो मतलब बहुत सुन्न हो गए थे मेरे पैर, ठंड एकदम। काफ़ी लंबी गुफा बना रखी थी, साथ में दीदी भी है हमारी, और वही दीदी तो पहले ही आ गई थी बाहर, मैं तो बहुत देर में आई थी क्योंकि मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा था, ठंडे पैर इतने हो गए थे मेरे, मैं तो साइड में खड़ी हो गई थी। तो फिर मंदिर में आए, कान्हा जी के दर्शन करे, सारे भगवान के दर्शन करे, और आरू को भी मज़ा आ गया, इसके भी पैर ठंडे हो गए एकदम, सबके पैर ठंडे हो गए। और इसके पापा ने तो ले रखा था बाबू को, पता नहीं कैसे चले होंगे, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं चला जाता बच्चे को लेके भाई बर्फ़ में, तो बिल्कुल भी नहीं। और हमने कान्हा जी को झूला झुलाया, और फिर इस मंदिर में सब भगवान के दर्शन करे और पैसे चढ़ाए, सब भगवान को दर्शन करे। और फिर हमने प्रसाद लिया, और फिर बच्चे प्रसाद तो ले लेते हैं, फिर मम्मियों को दे देते हैं, ऐसी आराध्या है, सब जगह से प्रसाद तो ले लेती, फिर हाथ में मेरे दे देती। अब मैं इस प्रसाद का क्या करूँ, फिर वही है कि खाना पड़ता है। फिर हम दूसरे एक और मंदिर गए, ये मतलब बहुत सुंदर सज रहा था, ये मंदिर भी बहुत प्यारा लगा, मैं तो फर्स्ट टाइम आई इस मंदिर में, और बहुत अच्छा मंदिर था, हमारे यहीं है ये शादरा में। बहुत अच्छा लगा मंदिर ये वाला, क्योंकि इतने सुंदर लगा, मैं पहली बार आई हूँ इस मंदिर में। इस मंदिर में गुफा तो नहीं थी, लेकिन भगवान जी को इतने सुंदर से सजा रखा था, शिवलिंग भी इतने प्यारे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। और सब भगवानों के दर्शन करे, ये देखो शिवलिंग है, और ये देखो कितना प्यारा सज रहा है, बहुत इतना मतलब बहुत अच्छा लगा, मन एकदम खुश हो गया। और मैं तो साथ में, बच्चे हैं तो साथ में पानी की बोतल भी लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, तो पानी की बोतल भी लेके चलनी पड़ती है। और भाई हम तो आ गए घर पे, थक गए थे, अब बारिश आने लगी थी, हम आ गए घर पे। और घर पे आके अपने कान्हा जी को देखा, और फिर रात के 12 बजने ही वाले थे, थोड़े देर बाद बजने ही वाले थे। उसके बाद कान्हा जी को नहलाया, उनका जन्म हुआ, उनको प्रसाद का भोग लगाया, खीर का भोग लगाया, और हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद बच्चे भी जगे हुए थे, इन्हें सुलाना भी था क्योंकि बेटी को स्कूल भी जाना था सुबह, तो हमने फटाफट से कान्हा जी को नहलाया, उनको भोग लगाया, आरती करी,
और उनको पूजा करके अच्छे से भोग लगा के फिर हम सोने चल दिए। और ये हमारे कान्हा जी हो गए तैयार और ये नहा धो के हो गए तैयार। अब हमने इनको पहनाए हैं नए कपड़े और अच्छे से मतलब ये है इनका मुकुट, अच्छे से इनको सुंदर सा कान्हा जी बना के और इनको रेडी कर दिया और इनको खीर का भोग लगाया जो कि बहुत अच्छी बनी हुई थी। हमने प्रसाद ग्रहण करा तो बहुत अच्छा लगा और सब कुछ करके बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छा गया आज का दिन बहुत। मतलब जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनी, अच्छा मतलब मंदिर वगैरह गए, हर जगह भगवान जी के दर्शन करे और अपने ठाकुर जी को हमने खीर का भोग लगाया। फिर हमने भी, और व्लॉग कैसा लगा बता।